Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will talk about the schools of thought in psychology. साइकोलॉजी को जब एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर डिक्लेयर किया गया तो वहीं बहुत से साइकोलॉजिस्ट के माइंड में ये सवालात आने लगे कि साइकोलॉजी माइंड और बिहेवियर को तो स्टडी करता है, लेकिन कैसे स्टडी करता है, कौन से एस्पेक्ट्स को उसे स्टडी करना चाहिए और कौन से वेज, कौन सी टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए जिनसे माइंड और बिहेवियर एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। इसके बाद डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो कि सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते थे, ये एज अ ग्रुप टीम वर्क करने लगे और ये आइडेंटिफाई करने लगे कि कौन सी इफेक्टिव ज़्यादा टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे माइंड और बिहेवियर को बेटरली अंडरस्टैंड किया जा सके। इन साइकोलॉजिस्ट के टीम वर्क को बाद में स्कूल का नाम दे दिया गया, जिन्हें आज हम साइकोलॉजी के स्कूल्स ऑफ थॉट के नाम से जानते हैं। तो चलें देखते हैं साइकोलॉजी के वो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट कौन से हैं। पहला है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके बाद आया था फंक्शनलिज्म, देन गेस्टोल्ट, फिर बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको बाकी स्कूल्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी। स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे विल्हम वुंड ने 1879 में एस्टैब्लिश किया था। इन्होंने ही जर्मनी में साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब भी बनाई थी। वुंड के अलावा इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम एडवर्ड बी टीचनर था। इन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। ये स्कूल फोकस करता था एक इंडिविजुअल के इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस और उसकी थॉट्स पर। कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स या इमीडिएट मेंटल एक्सपीरियंसेस। Structuralism is all about the theory that the structure of conscious experience could be understood by analyzing the basic elements of thoughts and sensation. It attempted to understand the mind as a sum of varying underlying parts, classifying the structure of mind much like chemists classify the elements of nature into the predictable. These elements would include ideas like sensation, emotion, and images. And the focus of structuralism was on reducing mental processes down into their most basic elements. According to structuralists, अगर ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर दिया जाए बेसिक एलिमेंट्स में, तो हम उन बेसिक एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करके ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिस्ट ने एक मेथड दिया था डेट वाज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में बेसिकली ये होता था कि एक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उसको पता लगाया जाता था। बेसिकली इट वाज अ मेथड डेट वाज यूज्ड टू एनालाइज द इनर प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन माइंड, और सिंपली आप कह सकते हो लुकिंग इनटू समवन्स माइंड। देन वी हैव टिचनर्स मेथड. Tishner trained his student to become skilled at trained introspection to report only sensation as they were experienced, जिसको इसने बाद में स्टिमुलस एरर का नाम भी दिया था। Using this approach, Tishner's students reported various experiences including visual, auditory and tactile. इसके अलावा टिश्नर ने 3 एलिमेंट्री स्टेट्स दिए थे कॉन्शियसनेस के, जिसमें सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शंस था। सेंसेशन जो हमारी 5 सेंसेस के थ्रू होती है, लाइक साइट, साउंड, टेस्ट वगैरह, और इमेजेस में आ जाते हैं वो एक्सपीरियंसेस जो कि प्रेजेंट नहीं होते उस मोमेंट पर, बट वो हमारे एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेमोरी ऑफ अ साइट। उसके बाद अफेक्शंस हैं, यानी कि फीलिंग्स, वो इमोशंस जिसमें हमारा लव, हेट, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस वगैरह आ जाता है। आखिर में बात कर लेते हैं उन क्रिटिसिज्म पर जो स्ट्रक्चरलिज्म पर हुए, जिसकी वजह से इसे डिक्लाइन होना पड़ा। सबसे पहली वजह तो ये थी कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड यूज़ किया गया था ये बहुत ज़्यादा रिजिड, लिमिटिंग और सब्जेक्टिव था। एक पर्सन अपने थॉट्स को हमें कितना सही बता रहा है, इस चीज़ पर हमेशा एक डाउट रहेगा क्योंकि हम उसको नहीं जान सकते। सो द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन लेड टू अ लैक ऑफ रिलायबिलिटी इन रिजल्ट्स। इसके अलावा ये क्रिटिसाइज भी किया गया कि स्ट्रक्चरलिज्म बहुत ज़्यादा इंटरनल बिहेवियर की बात करता है, जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और ना ही इसको एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ टिचनर, स्ट्रक्चरलिज्म इंटायरली डिसअपियर हो गया और इसे आज एक मेजर पर्सपेक्टिव की तरह नहीं माना जाता। तो ये था साइकोलॉजी का स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शनलिज्म को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।